नमस्कार। तो आज हम जीव विज्ञान के टॉपिक पे बात करेंगे और यहाँ से हम देखते हैं कि कम से कम 100 क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सब एग्जाम के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में और समर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? तो सभी जानते होंगे, ये क्या है? शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो अरस्तु को माना जाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो कौलेरपा टैक्सीफोलिया है। ये शैवाल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या आपका कि ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण है? तो कवक के उदाहरण है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण है? तो कवक के उदाहरण है। वह सबसे छोटा पक्षी कौन है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है? तो हमिंग बर्ड। और ये सबसे दुनिया का छोटा पक्षी भी है। द्विलिंगी जीव का उदाहरण है जिसमें पर निषेचन होता है। हाइड्रा में हाइड्रा क्या एक द्विलिंगी जीव है जिसमें क्या होता है? पर निषेचन होता है, ठीक है। कवक के अध्ययन को कहा जाता है क्या? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, ठीक है। मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो व्हिटकर द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो व्हिटकर द्वारा। शीत निंद्रा की शाब्दिक परिभाषा क्या है? तो शीत निंद्रा की शाब्दिक परिभाषा क्या है? चलिए देखते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें कुछ पशु ठंड के मौसम में शारीरिक तौर पर क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज क्या है? स्पॉन्ज क्या है? तो एक जीव है। स्पॉन्ज क्या है? तो दोस्तों एक जीव है, ठीक है। पक्षियों और कीड़ों के पंख होते हैं क्या? समरूप होते हैं। पक्षियों और कीड़ों के पंख क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉकरोच, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगे किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ऑर्थोपोडा में आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कॉकरोच, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगे किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ऑर्थोपेडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा निशाचर शीत निंद्रा करता है? तो चमगादड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल से प्राप्त होने वाले जीवित संसाधनों को क्या कहते हैं? तो जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। डार्विन फिंच किस समूह से संबंधित है? तो पक्षी से। डार्विन फिंच किस समूह से संबंधित है? तो पक्षी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा पशु है जो अत्यधिक मात्रा में नमक का सेवन करने के बाद भी उच्च रक्तचाप से ग्रसित नहीं होता है? तो कौन? ऊँट होता है, ठीक है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? तो इसको रखा गया संघ कार्डेटा में। किस में रखा गया? संघ कार्डेटा में रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र किस जीव में पाया जाता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में। याद रखिएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र किस जीव में पाया जाता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एडमसिया समुद्री एनीमोन, पेनाटुला समुद्री पेन, ऑरेलिया मेडुसा और एडमिसिया पॉलिफ किस समुदाय के अंतर्गत आते हैं? तो सिलेंट्रेटा के समुदाय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण एक चींटी अपने चारों तरफ देख पाती है? तो संयुक्त नेत्र होता है। चींटी में क्या होते हैं? संयुक्त नेत्र के कारण वो अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकते हैं। वे जीव जो जीवधारियों के अवशेषों तथा अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। वे जीव जो जीवधारियों के अवशेषों तथा अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं। कलाई
क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? केचुआ में। क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? तो केचुआ में पाए जाते हैं क्लाइटेलम। ठीक है, क्लाइटेलम किस में पाए जाते हैं? तो केचुआ में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने में और मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है, इसे किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ को क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, ड्रोन मधुमक्खी होता है उत्पादनशील नर। ड्रोन मधुमक्खी क्या होते हैं? तो उत्पादनशील नर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मगरमच्छों में हृदय होते हैं कितने कक्ष के? 4। मगरमच्छ में हृदय कितने कक्ष के होते हैं? 4 कक्ष के होते हैं। कैप्रा एगेग्रस हिरकस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो बकरी। ये बकरी का क्या है, मतलब एक प्रजाति कहा जाए तो कैप्रा एगेग्रस हिरकस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो बकरी के नाम से जाना जाता है। किस जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वह सांस लेता है? तो हाइड्रा में। किस जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वह सांस लेता है? तो हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन है जैविक वैज्ञानिक नाम सामान्यतः किस भाषा से लिए गए हैं? तो लैटिन। जैविक या वैज्ञानिक नाम सामान्यतः किस भाषा से लिए गए हैं? तो लैटिन भाषा। जैसे बाघ का क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस है। ठीक है, उसी तरह ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध है अनुवांशिकता के नियम। यानी कि कहा जाए तो अनुवांशिकता के नियम को किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन से। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवों का अध्ययन किया जाता है। टेनिया टेपवर्म फॉसियोला लीवर फ्लूक किस संघ के उदाहरण है? तो प्लेटी हेलमिन्थेस का उदाहरण है। टेनिया और फासियोला किस संघ के उदाहरण है? तो प्लेटी हेलमिन्थेस का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? तो प्लेटिपस देता है और स्पाइनी एंट इंटर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तितली के कायांतरण की तीसरी अवस्था कौन सी होती है? प्यूपा। तितली की कायांतरण की तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तो प्यूपा होती है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक मछली नहीं है सिल्वर फिश और स्टार फिश, ये मछली नहीं है। ठीक है, सिल्वर फिश और स्टार फिश क्या है? मछली प्रजाति में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो कछुआ का। लगभग 250 से 300 वर्ष तक होते हैं इनका जीवन काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक शीत रक्त वाला जानवर है लेकिन उभयचर नहीं है। क्या? कछुआ एक शीत रक्त वाला जानवर तो है लेकिन ये उभयचर नहीं है। ठीक है, उभयचर शब्द का क्या अर्थ होता है? जल और थल दोनों में रहने योग्य, जैसे मेढक हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा? तो व्हेल। केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो 8 पैर होते हैं। ये ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। केकड़े के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तोते का अनुमानित जीवन काल क्या होता है? तो 20 साल होता है। ठीक है, कीट एक ऐसा जीव है जिसमें होता है क्या? 3 जोड़ी पैर होता है। कीट में कितने जोड़ी पैर होते हैं? 3 जोड़ी। कहने का मतलब 3 जोड़ी का मतलब क्या? 6 पैर। अगला क्वेश्चन है जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक अधिकतम घुलनशील ऑक्सीजन स्तर मिलीग्राम या लीटर में कितनी होती है? जलीय जीवों में अस्तित्व के लिए आवश्यक अधिकतम घुलनशील ऑक्सीजन स्तर कितनी होती है? तो 4 से 6 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? एक पक्षी है। कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? एक पक्षी है। ये टीसीएस का क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है परीक्षा में। कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? एक पक्षी है। एक जीवित जीव की मूल विशेषता कौन सी है? तो सांस लेने की क्षमता। एक जीवित जीव की मूल विशेषता कौन सी है? सांस लेने की क्षमता। जब सांस बंद हो जाएगी तो जीव खत्म हो जाएगा। ठीक है, डायनासोर को विलुप्त हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष हो चुके हैं। जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होता है उन्हें कहा जाता है क्या? एकोलोमेटस कहा जाता है। जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो एकोलोमेटस कहते हैं। जिस जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो एकोलोमेटस कहा जाता है। ठीक है, स्थिर जल निकायों में चमकदार मैले हरे धब्बे की उत्पत्ति के कारण होते हैं? शैवाल। स्थिर जल निकायों में चमकदार मटमैले हरे धब्बे की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कशेरुकी में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रित होता है? तो उभयचर में। किस कशेरुकी में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रित होते हैं? तो उभयचर में होते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है एनाटॉमी कहलाता है।
जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो एनाटॉमी में इसका अध्ययन किया जाता है। नेरिस फेरेटिमा नेरिस फेरेटिमा केचुआ और हीरुडेनेरिया रक्त सूजने वाली जोंक किस संघ के उदाहरण हैं? तो एनेलिडा में आते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं? भेसवा जोंक भी कहते हैं हम लोग, रक्त सूजने वाले जोंक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मायर मेकोलॉजी का अध्ययन है क्या? चींटियों का क्या अध्ययन है? मायर मेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चींटियों का। मायर मेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चींटियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है माइलस प्यूमिला का वनस्पतिक नाम क्या है? सेब है। माइलस प्यूमिला का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सेब है। ठीक है, माइलस प्यूमिला का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सेब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृक्ष की तना में रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी कहा जाता है। वृक्ष की तना में रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी कहा जाता है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीड़े भी शामिल है, क्या कहलाता है? ऑर्थोपेडा कहलाता है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है जिसे कीड़े भी कहते हैं, क्या कहलाता है? ऑर्थोपेडा। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ को क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडा कहते हैं, जिसमें कीड़े भी शामिल होते हैं। ठीक है, वो कशेरुकी जंतुओं का संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपेडा। वो कशेरुकी जंतुओं का संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपेडा है। किस संघ के जंतुओं के पैर संयुक्त होते हैं? तो ऑर्थोपेडा के। अगला क्वेश्चन है वायवीय हड्डियां किस कशेरुकी जानवर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? पक्षी की। वायवीय हड्डियां किस कशेरुकी जानवर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो पक्षी की। पर्सिया अमेरिकाना को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो एवोकाडो के नाम से। ठीक है, शहद में चीनी की मात्रा अधिक होने के बावजूद वह खराब नहीं होता है, क्योंकि शहद में ओस्मोटिक शक्ति ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जल न के बराबर होता है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनप नहीं पाते हैं या फिर जीवित नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र स्तनपायी जो उड़ सकता है, क्या? चमगादड़। वह जानवर जो ध्वनि का प्रयोग देखने के लिए करता है, चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ जो है देख नहीं सकता है। चमगादड़ क्या होते हैं? अंधे होते हैं। ठीक है, पांडा उसी परिवार से संबंधित है जिससे संबंधित है क्या? भालू। पांडा भी क्या है? भालू परिवार से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एनेलिडा और अर्थोपेडा आदि जैसे जीव जहाँ एक सतह में शरीर को केवल समान रूप से बाएं और दाएं भाग में विभाजित किया जा सकता है, वे कौन सी सममिति प्रदर्शित करने वाले होते हैं? तो द्विपार्श्व। अगला क्वेश्चन है हरे रंग के ब्लॉकों को कहा जाता है क्या? बायोब्रिक्स। हरे रंग के ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? तो बायोब्रिक्स कहते हैं। हरे रंग के ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? तो बायोब्रिक्स कहा जाता है। सिरिक्स में उपस्थित वायस बॉक्स को कहते हैं क्या? पक्षियाँ। अगला क्वेश्चन है पिजन मिल्क द्वारा स्रावित होता है, पक्षियों द्वारा। पिजन मिल्क द्वारा स्रावित होता है क्या? पक्षियाँ। ऑर्निथोफिली द्वारा प्रभावित होता है कौन? पक्षियों प्रभावित होता है। ऑर्निथोफिली द्वारा कौन प्रभावित होता है? तो पक्षियाँ होता है। यानी कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन भी किया जाता है। लुप्त प्राय प्रजाति कौन सा है? तो नीली भेड़। लुप्त प्राय प्रजाति कौन सी है? तो नीली भेड़। ये सब क्वेश्चन दोस्तों रेलवे और एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन टीसीएस ही पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। और हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब टीसीएस द्वारा पूछे गए क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको जरूर, अगर जिसका लोको पायलट या एनटीपीसी अगर एग्जाम है हाल फिलहाल, तो जरूर इसको देख कर जाइएगा। कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो ब्लू व्हेल। कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो ब्लू व्हेल करता है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? ब्रेलिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली वनस्पतियों द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है क्या? भूरा शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कई समुद्री जानवर अपना कवच बनाने के लिए समुद्री जल में घुलने का उपयोग करते हैं, तो कार्बोनेट्स। कई समुद्री जानवर अपना कवच बनाने के लिए समुद्री जल में घुले का उपयोग करते हैं, तो कार्बोनेट्स। जीवों के लिए द्विपद नामकरण का विकास किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। जीवों के लिए द्विनाम किसने दिया था? द्विनामाकरण किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मछली में वायु से अनुपस्थित होता है? तो
जीनस मछली में होता है। किस मछली में वायु से अनुपस्थित होता है? तो कार्टिलाजिनस मछली में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है? जैसे ऑप्शन है कतला, सार्डिन, हिल्सा, मैकेरल। समुद्री मछली की प्रजाति कौन सी नहीं है? कतला नहीं है, और सार्डिन, हिल्सा, मैकेरल ये सब समुद्री मछली है। अगला क्वेश्चन है मेन कून, रैगडॉल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? तो बिल्ली की नस्लें हैं। मेन कून, रैगडॉल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? तो बिल्ली की। डैडी लॉन्ग लैंग्स किसकी उपनाम है? सेलर मकड़ी की। ठीक है, डैडी लॉन्ग लैंग्स किसका उपनाम है? तो सेलर मकड़ी की। डॉल्फिन, परपोइज और व्हेल क्या कहलाते हैं? सीटेशन कहलाते हैं। जीवों के वर्गीकरण में उनके आकार या व्यवहार, दूसरे शब्दों में उनके किसी विशेष गुण या कार्य की ओर क्या इंगित करती है? तो विशेषताएं करती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जानवर जो हाल ही में भारत से विलुप्त हो गया? तो एशियन चीता क्या हुआ? भारत से विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल की अनुपस्थित होती है? तो कॉन्ड्री इक्थिज में। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण श्रेणी के संदर्भ में स्तनधारी शब्द एक है, क्या है? वर्ग है। स्तनधारी शब्द क्या है? एक वर्ग है। प्रजातियों का उनके विकासवादी संबंधों का प्रतिबिंब है वर्गीकरण। प्रजातियों का उनके विकासवादी संबंधों का प्रतिबिंब क्या है? तो वर्गीकरण है। किस कीट का वैज्ञानिक नाम बलाटारिया है? तो तिलचट्टा का। किस कीट का वैज्ञानिक नाम बलाटारिया है? तो तिलचट्टा का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य जनन स्तर द्वारा रेखांकित शरीर गुहा को कहा जाता है? सिलोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैविक शब्दों में दो जीवों के बीच का संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरा प्रभावित रहता है, क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कुरकुटा एक है, क्या? तना परजीवी है। करकुटा क्या है? एक तना परजीवी है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में वे कौन से विशेष प्रोटीन होते हैं जो मांसपेशियों में गति के लिए संकुचन तथा शिथिलन करते हैं? तो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीले हरे शैवाल किस समूह में शामिल है? तो साइनोबैक्टीरिया में। नीले हरे शैवाल किस समूह में आते हैं? साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो सीनोलॉजी। इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो सीनोलॉजी दर्शाता है। वे जंतु जिनमें कोशिकाएं दो भ्रूणीय परतों में व्यवस्थित होती है कहलाते हैं, क्या? डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम क्या है? वितरण, वर्ग, क्रम, परिवार, जिन्स, प्रजाति। ठीक है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, क्या? डव। एक पक्षी जो शांति का प्रतीक क्या है? डव है। जानवर, ऐसे शांति का प्रतीक कबूतर को भी माना जाता है, ये भी याद रखना है। जानवर अंडे देता है और सीधे बच्चे पैदा नहीं करता है, एकेडीना जो है जानवर अंडा देता है लेकिन बच्चा पैदा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है तारक मत्स्य, स्टारफिश, समुद्री शाही, सी अर्चिन, एंट, सी लिली किस समुदाय के उदाहरण है? तो एकिनोडर्मेटा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। इसके पहले भी हम बोले थे एक बार, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटेमोलॉजी कहते हैं। यानी कीट पतंग भी इसी में आ जाते हैं, कीट पतंग भी कहते हैं उनको। किस जीव में पौधे और जानवर दोनों की विशेषताएं होती हैं? तो यूग्लिना में। किस जीव में पौधे और जानवर दोनों की विशेषताएं होती है? तो यूग्लिना में पाया जाता है। ठीक है, इग्लूना जो है पौधे और जानवर दोनों जैसा व्यवहार करते हैं, पादप और जानवर दोनों जैसा व्यवहार कौन करते हैं? तो इग्लूना करते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन कौन है? यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम है। कुछ जीव तापमान की एक विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं तथा उसमें पनप सकते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहता है? यूरिथर्मल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नर मच्छर पर आश्रित रहते हैं कौन? पौधों के रस जो रहते हैं नर मच्छर पर ही आश्रित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है मछलियों के शरीर का कौन सा अंग उन्हें दिशा बदलने और पानी में अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो फिन्स और पूंछ। मछलियों के शरीर का कौन सा अंग उन्हें दिशा बदलने और पानी में अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो फिन्स और पूंछ। किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? तो जुगनू में। ठीक है, जिसके कारण वो चमकता है। कॉड किसकी एक किस्म है? तो मछली की। कॉड किसकी एक किस्म है? तो मछली की है। सिरापरक, इसे भेनस भी कहते हैं। सिरापरक हृदय किसके पास होते हैं? तो मछलियों के पास होते हैं। किस विशेषता का उपयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचलन के लिए किया जाता है? तो कशाभिका।
अगला क्वेश्चन है, मृदा में शरीर के अंगों के छाप के रूप में बनाए गए जीवित जीवों के संरक्षित निशान को कहा जाता है क्या? जीवाश्म कहा जाता है। अगला कान है, कान के बाहरी भाग का आकार किसके समान होता है? तो चिप के समान होता है। लाल कृमियों में नमक एक संरचना होती है जो उन्हें अपना भोजन पीसने में मदद करती है, क्या कहलाता है? गिजार्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एंगेलो न्यूबियन किसकी नस्ल है? तो बकरी की। एंगेलो न्यूबियन किसकी नस्ल है? तो बकरी की है। कौन सी ल्यूपस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ग्रे भेड़िया। कैनिस ल्यूपस को सामान्यतः जाना जाता है ग्रे भेड़िया के रूप में। वंशानुक्रम के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर यह प्रयोग किया था। ठीक है। यूनानी विचारक अरस्तु ने सर्वप्रथम किस आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया था? तो निवास के आधार पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं में होते हैं क्या? ह्यूमोसील होते हैं। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं में क्या होता है? हीमोसील होते हैं। गोलस्का संघ से संबंधित कौन सा जानवर होता है? तो समुद्री खरगोश। गोलस्का संघ से कौन से संबंधित होते हैं जानवर? तो समुद्री खरगोश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोक मवेशियों पर चिपकने वाला एक बाह्य परजीवी है, शाकाहारी, द्विपक्षीय रूप से सम्मित ट्रिप्लोब्लास्टिक समुद्री जानवरों का एक उदाहरण है जिनके जीवन के कुछ चरणों के दौरान इनमें पृष्ठरज्जु होता है। तो हर्डमानिया में। उभयचरों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? हर्पेटोलॉजी में उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शार्क में पाई जाने वाली पूंछ का प्रकार क्या है? हेट्रोसेरेकल। शार्क में पाई जाने वाली पूंछ का प्रकार क्या है? हेट्रोसेरेकल। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के सुषुप्ता अवस्था की अवधि क्या कहलाती है? तो शीत निष्क्रियता कहलाती है, यानी कि हाइबरनेशन भी इसको कहते हैं। चिकित्सा के जनक के रूप में हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? हिप्पोक्रेटस थे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। ठीक है, ये याद रखना है। स्थानिक प्रजाति के अंतर्गत आता है कौन? हॉर्नबिल। स्थानिक प्रजाति के अंतर्गत कौन सा आता है? हॉर्नबिल। क्या एक पक्षी है दोस्तों, याद रखना है। इक्वस कैबेलस का वैज्ञानिक नाम क्या है? घोड़े। इक्वस कैबेलस का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्वस कैबेलस का वैज्ञानिक नाम है किसका? घोड़े का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेगापटेरा नोवाएंगिलिया को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो हम्पबैक व्हेल के रूप में। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के उत्तकों पर बढ़ते हैं। ठीक है, और उन्हीं में परिवर्तित करते हैं क्या? ह्यूमस। आमतौर पर जीव अपना स्थान बदल सकते हैं लेकिन अपना स्थान नहीं बदल सकता है। आमतौर पर जीव अपना स्थान बदल सकते हैं लेकिन अपना स्थान नहीं बदल सकता है कौन? हाइड्रा नहीं बदल सकता है। किस उभयचर में जीव नहीं होती है? तो इकीथियोफिस में। किस उभयचर में जीव नहीं होती है? इकीथियोफिस में नहीं होता है। एक काइटिनी वही कंकाल में होता है क्या? कीट। एक काइटिनी वही कंकाल में होता है क्या? होता है? कीट होता है। टेनियासोलियम यानी टेप वर्म में परजीवी के रूप में रहता है, क्या रहता है? तो आंत रहता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य में पाया जाने वाला एक परजीवी है। कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य के आंत में पाया जाता है। ठीक है। वर्गीकरण में विभिन्न स्तरों पर उप समूहों की सही योजना का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए, वर्गीकरण में विभिन्न स्तर पर उप समूहों की सही योजना का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसको याद रखिएगा। देखिए, पहले जगत, फिर संघ, वर्ग, गण, परिवार, वंश, तब जाति होता है। अगला क्वेश्चन है, राउंड वार्म एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है किसमें? बड़ी आंत में। राउंड वार्म एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है किसमें? बड़ी आंत में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। जीवित जीवों के निर्वहन कार्यों को किसके द्वारा किया जाता है? जीवन प्रक्रियाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चकवाला क्या है? छिपकली। चकवाला क्या है? तो छिपकली। पौधे जानवरों में से भिन्न होते हैं। स्थानिक विकास। पौधे जानवरों में से भिन्न होते हैं किस कारण? तो स्थानिक विकास के कारण। ठीक है। कांग्लोबेट ग्रंथि एक पत्ती जैसी संरचना है जो पाई जाती है नर कॉकरोच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिन्ना यानी बाहरी कान में मौजूद क्या होता है? स्तनपायी जीव। स्तनपायी जीवों में पिन्ना या बाहरी कान किसमें मौजूद होते हैं? तो स्तनपायी जीवों में होते हैं। ठीक है।
होमोसेपियन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? मनुष्य, यानी कि समझदार। सबसे सामान्य स्तनपायी कौन सा है? तो मनुष्य ही है, यानी कि इसका वैज्ञानिक होमोसेपियंस कहा जाता है। भेड़ की एक नस्ल क्या है? मचेरी। मचेरी किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, एक डेड पोल की प्रक्रिया से एक वयस्क मेढक में विकसित होता है क्या? रूपांतरण होता है। पक्षियों के पंख है संशोधित अग्रपद, ठीक है, पक्षियों के पंख क्या है? तो संशोधित अग्रपद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोंगे किस संघ से संबंधित है? मोलस्का संघ से आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ओकशेरुकीय है मोलस्का, यानी कि जाइंट स्क्विड। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ कौन सा है? तो मोलस्का ही है। दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ कौन सा है? मोलस्का है। अगला क्वेश्चन है, किस जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है? तो मोनेरा जगत में होता है। किस जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है? तो मोनेरा जगत में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है? तो मोनेरा में। किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं? तो मोनेरा में होती हैं। कौन सा जानवर रक्त भक्षी होता है? तो मच्छर। नहीं, मच्छर रात में खून पीता है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है दोस्तों? तो माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर जबड़ा रहित है? तो माइक्सिन। माइक्सिन में क्या होता है? जबड़ा नहीं पाया जाता है। नर एनोफिलीज मच्छर जीवित रहता है पुष्प पराग पर। नर एनोफिलीज मच्छर जीवित रहता है पुष्प परागकण पर, ठीक है। और मलेरिया भी जो हो जाता है, ये भी याद रखना कि एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, केचुए में आंखें की संख्या होती है क्या? शून्य। केचुआ में आंख नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ओकशेरुकीय में नहीं होता है क्या? पृष्ठ रज्जु नहीं होता है। एक ओकशेरुकी में नहीं होता है क्या? पृष्ठ रज्जु नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो नीप कहा जाता है। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नीप कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण क्या है? ऑक्टोपस। मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण क्या है? ऑक्टोपस। यानी कि ऑक्टोपस जीव जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं? मोलस्का संघ में ही पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? मगरमच्छ सरीसृप है, दूसरा मेढक उभयचर है, बाघ सरीसृप है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो बाघ क्या है? बाघ एक पशु है। अगला क्वेश्चन है, एनलिड्स मोलस्क आर्गन जैसे जंतु कार्यात्मक प्रणालियों रूप में जुड़े होते हैं। प्रत्येक प्रणाली विशिष्ट शारीरिक कार्य से संबंधित होते हैं। इस पैटर्न को ऑर्गेनाइजेशन का प्रणाली स्तर कहा जाता है, अंग का ये, ठीक है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस रूप में जाना जाता था? ऑर्निथोलॉजी में। अभी थोड़ा देर पहले भी एक बार और रिपीट हुआ था क्वेश्चन कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है? तो शुतुरमुर्ग देता है। झींगों के हृदय में होते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं। झींगों के हृदय में क्या होते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मिकी कहा जाता है, ठीक है। शेर, तेंदुआ और बाघ सभी किस प्रकार के जीव है? तो पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा प्रजाति के जीव है। बहुकोशिकीय जीव नहीं है, कौन? पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव नहीं है, कौन सा नहीं है? तो पैरामीशियम बहुकोशिकीय जीव नहीं होते हैं। स्लीपर एनिमलक्यूल का सामान्य नाम क्या है? तो पैरामीशियम है। स्लीपर एनिमलक्यूल का सामान्य नाम क्या है? तो पैरामीशियम है। अगला क्वेश्चन है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेटस है। ऐसे कौन से जानवर है जिनके दांत नहीं होते? तो मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ के नहीं होते हैं दांत, ठीक है। ऐसे कौन से जानवर है जिनके दांत नहीं होते हैं? तो मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ के। नर शार्क में कैलेपर्स से जुड़े हुए पाए जाते हैं, कौन? पेल्विक पिन। एक कवक है पेनिसिलियम। एक कवक क्या है? पेनिसिलियम है, ठीक है। एक कवक क्या है? पेनिसिलियम है। जानवरों की एक प्रजाति द्वारा उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रसायन को क्या कहते हैं? फेरोमोन्स कहते हैं। जानवरों की एक प्रजाति द्वारा उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रसायन को क्या कहते हैं? तो फेरोमोन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जेलीफिश किस प्रकार के संघ के उदाहरण है? तो फाइलम निडारिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खंडित शरीर किसका है? तो फाइलम एनेलिडा का। खंडित शरीर किसका है? तो फाइलम एनेलिडा का है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? कबूतर का। कोलंबिया लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कबूतर का नाम है। कोलंबिया लिबिया किसका नाम है? तो कबूतर का। कोलंबिया लिबिया वैज्ञानिक नाम है तो कबूतर का, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो पिन्ना क्या है? मस्तिष्क का भाग नहीं। तो पिन्ना भी थोड़ा देर पहले पढ़े थे दोस्तों, वो किसका भाग है? कान का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? कान का भाग है पिन्ना। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो विष के अध्ययन से। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइकॉन या स्काइफा, स्पोजिला ताजे पानी का स्पंज और यूस्फोजिया किस संघ के उदाहरण है? तो पेरीफेरा के। किस जंतु में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो झींगा में। किस जंतु में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो झींगा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अमीबा किस प्रकार से संबंधित है? तो प्रोटिस्टा से। अमीबा किस जगह से संबंधित है? तो प्रोटिस्टा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जबड़े किस में अनुपस्थित होते हैं? तो प्रोटोकार्डेटस में होते हैं। जबड़े किस में अनुपस्थित होते हैं? तो प्रोटोकार्डेटस में अनुपस्थित होते हैं। अमीबा का चालन अंग है। अमीबा का चालन अंग क्या है? तो रियोडोपोडिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विष रहित सांप कौन सा है? तो अजगर। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रिचर प्राणी नहीं है? तो खरगोश नहीं है, चमगादड़ है, तिलचट्टा है, चूहा है, रात भर भौंकते रहता है इधर उधर। अगला क्वेश्चन है, कोएलेटरेट्स, केनेटोफोर्स और इचिनोडर्म्स में किस प्रकार की शारीरिक योजना होती है? तो रेडियल होती है। अगला क्वेश्चन है, रोडोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। किस? लाल। रोडोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः किस प्रकार का शैवाल कहा जाता है? तो लाल प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग की मदद से कंपोस्ट तैयार करने की एक विधि क्या है? तो केचुआ है। वर्मी कंपोस्ट की मदद से कंपोस्ट तैयार करने की एक विधि है क्या? केचुआ है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस जानवर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सरीसृप की है। अगला क्वेश्चन, सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जंतुओं किस श्रेणी में आता है? तो सरीसृप में आते हैं, यानी कि रेंगने वाले हैं। रेंगने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार कहलाते हैं क्या? सरीसृप कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से सजीवी जीवाणु उत्तरदायी है? तो राइजोबियम है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से सजीवी जीवाणु उत्तरदायी है? तो राइजोबियम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सांप अपनी खूबसूरत त्वचा के लिए मारा जाता है, इसलिए उसे लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया है? तो रसेल वाइपर को। यानी कि रसेल वाइपर उसमें बहुत अधिक विष पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। एक मछली है सालमन। एक मछली क्या है? सालमन क्या? एक मछली है। ठीक है। नीमेटोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? तो समुद्री एनीमोन में। नीमेटोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? तो समुद्री एनीमोन में पाए जाते हैं। कौन से जानवर में पार्श्व रेखा इंद्रिय अंग नहीं पाए जाते हैं? समुद्री घोड़ा। कौन से जानवर में पार्श्व रेखा इंद्रिय अंग नहीं पाए जाते हैं? समुद्री घोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? शार्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक कार्टिलेजिनस मछली का एक जोड़ा है? शार्क और रे। निम्नलिखित में कौन एक कार्टिलेजिनस मछली का एक जोड़ा है? तो शार्क और रे। कोई कंकाल नहीं होता है सिल्वर फिश में। सिल्वर फिश में हड्डी नहीं पाया जाता है, कंकाल नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी नहीं है? तो घोंगा नहीं है कशेरुकी। ठीक है। हरकत पेशीय पैर की मदद से होती है घोंगे में। हरकत पेशीय पैर की मदद से क्या होती है? किसमें होती है? घोंगा में। एक कशेरुकी है सांप। सांप क्या है? एक कशेरुकी जीव है। अगला क्वेश्चन है, पसलियों की संख्या अधिकतम होती है किसमें? सांप में। पसलियों की संख्या अधिकतम किसमें होती है? तो सांप में होती है। अगला क्वेश्चन है, ठंडे खून वाला जानवर कौन सा है? तो सांप होता है। कान का पर्दा में अनुपस्थित होता है क्या? कान का पर्दा में अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन लगता है दोस्तों सही से नहीं लिख पाए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पासर डोमेस्टिक को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो गोरैया के रूप में। पासर डोमेस्टिक को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो गोरैया के रूप में। यूरिक एसिड को अपने उत्सर्जक उत्पादन के रूप में उत्सर्जित करता है गोरैया। यूरिक एसिड को अपने उत्सर्जक उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करता है कौन? गोरैया करता है। वर्गीकी अध्ययन मौलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के एक समूह को एक मानते हैं प्रजाति। अगला क्वेश्चन है, मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है सोलनम ट्यूबरोसम, ये आलू के वैज्ञानिक नाम है। और पैंथेरा लियो, ये शेर के नामों में। मैंगीफेरा, सोलनम और पैंथेरा शब्द किसके उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? तो टैक्सोनोमिक पदक्रम का।
अगला क्वेश्चन है, किसे आमतौर पर पॉन्ड सिल्क के रूप में जाना जाता है? तो एस्पायरोगैरा को। एक कोशिकीय नहीं है, एस्पायरोगैरा नहीं है। आंत के अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्प्लान्कोलॉजी कहलाता है। आंत के अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्प्लान्कोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के 3 दिल होते हैं? यानी कि स्क्विड के। कौन सा जीव है जिसके श्वसन अंग तो होते हैं लेकिन मस्तिष्क नहीं होते हैं? तो स्टारफिश में, ये तारा मछली में। अगला क्वेश्चन है, कुछ जीव तापमान की एक संकीर्ण सीमा को सहन कर सकते हैं और पनप सकते हैं, ऐसे जीवों को कहा जाता है क्या? अस्टेनोथर्मल। अगला क्वेश्चन, हमारे आसपास के ऐसे परिवर्तन है जो हमें उनके प्रति अनुक्रिया करने पर मजबूर करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो संदीपन कहलाते हैं। बिच्छू के जहर में क्या होता है? तो डंक। बिच्छू का जहर किसमें होता है? बिच्छू का जहर किसमें होता है? तो डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक टाइप वार्म है टीनिया। अगला क्वेश्चन है, मार्सुपिलियस की विशेषता क्या है? तो वे शिशुओं को धानी में ले जाते हैं। ठंडे खून वाले जानवरों के बारे में क्या सही है? उनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदल जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसेरा में बालों की गति को क्या कहा जाता है? तो थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। ऑक्टोपस के दिल होते हैं 3। ऑक्टोपस में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष वाले जीव होते हैं। त्वचा काटने वाले मच्छर के पैर होते हैं। त्वचा में काटने वाले मच्छर के पैर कितने होते हैं? 3 जोड़े होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन शामिल है को कॉर्निवोरा के साथ स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, जिनमें शामिल क्या है? बाघ, बिल्ली और कुत्ते। अगला क्वेश्चन है, रोगाणुओं द्वारा उत्पादित हानिकारक पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है? तो विषाक्त पदार्थों के रूप में। हाथी के संदर्भ में प्रोबोसियम किसकी है? तो सूंड की। तारा मछली का चालन अंग क्या है? ट्यूब फिट। तारा मछली का चालन अंग क्या है? तो ट्यूब फिट है। अगला क्वेश्चन है, ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्या है? कछुए की प्रजाति है। ओलिव रिड क्या है? एक कछुए की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, हाथियों में हाथी दांत बहुत बड़ा होता है, ऊपरी कृंतक के रूप में। सारस किस प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि की वह शाखा जो घरेलू पशुओं के आहार, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो पशु चिकित्सा विज्ञान कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, खरगोश द्वारा पिछले पैरों को जमीन पर पटकना किससे संबंधित व्यवहार है? तो सदस्यों को चेतावनी संकेत से। अगला क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण पक्षियों तथा कीट के पंखों को पानी गीला नहीं कर पाता है? मोम। अगला क्वेश्चन है, कौन से जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? तो व्हेल में गलफड़े नहीं होते। स्तनपायी वर्ग में कौन संबंधित है? तो व्हेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा, तीनों है। ठीक है। गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? तो व्हेल है। गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? तो व्हेल है। बास म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जंगली याक का। बॉस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जंगली याक का है। वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो कृमि द्वारा। वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो कृमि द्वारा किया जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? डार्विन के द्वारा। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस की अवधारणा डार्विन ने दिया था। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मेढकों में कायांतरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा। चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख अंगों के उदाहरण अनुरूप के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जिराफों की लंबी गर्दन किसके कारण उत्पन्न हुई है? तो ऊंचे पेड़ों पर पत्तियों तक पहुंचने के निरंतर प्रयास के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है। हीमोफोबिया किसका डर है? रक्त का। हीमोफोबिया किसका एक डर है? तो रक्त का है। ठीक है। युग को स्तनधारियों का युग के रूप में भी जाना जाता है। युग को स्तनधारियों का युग के रूप में जाना जाता है, तो सेनोजोइक युग में। ठीक है। गिरगिट में रंग परिवर्तन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्रोमैटोफोर के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्कियोपटेरिक्स में गुण पाए जाते हैं सरीसृप और पक्षी दोनों के। आर्कियोपटेरिक्स में सरीसृप और पक्षी दोनों के गुण पाए जाते हैं। मानव जाति के आनुवंशिक शुद्धता में सुधार के प्रयास में चयनात्मक प्रजनन और जबरन नसबंदी जैसी प्रक्रियाओं के
उपयोग को संदर्भित करता है क्या? यूजेनिक्स। विशेषताएं और आदतें जो जानवरों को अपने परिवेश के अनुकूल होने में मदद करती है, किसकी प्रक्रिया का परिणाम है? तो इवोल्यूशन का। ठीक है। डोडो एक पक्षी है जिसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तो विलुप्त। डोडो पक्षी को विलुप्त के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, गर्म रखने के लिए ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे की एक परत होती है, कैसी? वसा युक्त होती है। इनमें से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है? तो बकरी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेढक, छिपकली पक्षी और मानव के अंगों के उदाहरण है, सो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास खुला परिसंचरण तंत्र है? तो तिलचट्टा और मानव के पास क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र है। अगला क्वेश्चन है, अंत प्रजनन को रोकने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अंत प्रजनन को रोकने वाली क्रिया विधि क्या कहलाती है? तो आइसोलेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया कि जीवन का विकास साधारण और कार्बनिक अणु से होगा? JBS हॉल्डेन ने। अगला क्वेश्चन है, JBS हॉल्डेन किससे संबंधित है? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की थ्योरी से। JBS हॉल्डेन किससे संबंधित है? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की थ्योरी से। विलुप्त जानवर कौन सा है? तो पैसेंजर पिजन है। विलुप्त जानवर कौन सा है? पैसेंजर पिजन है। हाथी के दांत के रूप में कौन सा भाग रूपांतरित हो जाता है? तो दूसरा कृंतक। हाथी के दांत के रूप में कौन सा भाग रूपांतरित होता है? तो दूसरा कृंतक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकी अमाशय का मूल कार्य था भंडारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेंगुइन के शरीर होते हैं और उनके पैरों में जाले होते हैं जो उन्हें अच्छे तैराक बनाते हैं। तो धारा रेखित। अगला क्वेश्चन है, मादा बाघ और नर शेर की संतान कहलाते हैं क्या? लाइगर। मादा बाघ और नर शेर की संतान क्या कहलाती है? तो लाइगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मादा शेर और नर की संतान को कहा जाता है? तो टाइगोन। मादा शेर और नर बाघ की संतान को क्या? टाइगोन कहा जाता था। और मादा बाघ और नर शेर की संतान क्या कहलाती है? तो लाइगर। मादा बाघ और नर शेर की संतान क्या कहलाती है? तो लाइगर कहलाती है। और मादा शेर और नर बाघ की संतान क्या कहलाता है? तो टाइगोन कहलाता है। ठीक है। मनुष्य के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कान करने में मदद करते हैं क्या? कानों में विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 प्रकार की ध्वनियों में अंतर को। अगला क्वेश्चन है, हवा में जीवन जीने के लिए अनुकूलित जानवरों को क्या कहा जाता है? तो वोलेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या पानी में तैरने वाले पक्षियों के पास होते हैं क्या? झिल्लीदार पैर होते हैं, इसलिए वो पानी में तैर पाते हैं, जैसे हंस हो गए। टेरिडोफाइट्स कैसे प्रजनन करते हैं? तो बीजाणुओं की सहायता। टेरिडोफाइट्स कैसे प्रजनन करते हैं? बीजाणुओं की सहायता से। तो आज के क्लास में इतना ही, यानी प्राणी जगत और विकास से जितने भी क्वेश्चन थे सब खत्म आज हो गए। और जितने भी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे, यानी कि ग्रुप डी से लेकर NTPC तक में टीसीएस जितना भी क्वेश्चन पूछा था, यानी सब आज खत्म कर दिए। और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इतना विश्वास हम दिलाते हैं।